अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि पेज नंबर 41 पर दिया गया है और इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको करना है? मल्टीप्लाई करना है इंटीजर्स को। यहाँ पर जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसमें हमें दो इंटीजर्स दिए गए हैं 4 और 4 और ये दोनों पॉजिटिव है। उसी तरीके कार को हमने यूज़ करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। सिंपल हमने क्या करना है, ये 4 है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव 4। वैसे अगर आप यहाँ पॉजिटिव का साइन नहीं भी लगाते तो इट्स ओके, जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता इट मीन्स कि वो पॉजिटिव होता है। तो ये छोटे से नंबर्स हैं, इनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी रफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये देखें। अच्छा, अब प्लस 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 होता है, ठीक है, और 4 4 आर 16, तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ गया है 16। ठीक है, नेक्स्ट इसका है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में है 4 और 7 और ये भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, तो हमने क्या करना है, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 7 के साथ। तो ये देखें, प्लस 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 होता है और 4 7 आर 28। ठीक है, इस तरह से सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है -6 और 2। अब यहाँ पर हमारे पास -6 एक नेगेटिव इंटीजर है और +2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमें सिंपल है, उसी तरह से हमने क्या करना है, -6 मल्टीप्लाई बाय +2। देखें, पहले आप इसके साइन को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस माइनस और 6 2 आर 12, तो आंसर विल बी -12। नंबर 4 इसका पार्ट है -3 और -8, -3 और -8। तो इसको सोल्व करने के लिए अब आप देखें कि यहाँ पर हमें दोनों जो साइन है वो नेगेटिव दिए गए हैं। ठीक है, जब दोनों साइन नेगेटिव होते हैं तो इसको सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से। ये देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 8 आर 24, तो आंसर विल बी +24। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, देखें फिफ्थ पार्ट में -9 है और +2 है, तो एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, -9 मल्टीप्लाई बाय +2। अब ये देखें, माइनस प्लस माइनस 9 2 आर 18, आंसर विल बी -18। नेक्स्ट हमारा इसका 6 पार्ट है, ये इसका 6 पार्ट है, -7 एंड -6। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। -7 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 7 6 आर 42 होता है। ठीक है, तो +42। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7th पार्ट, 1 और -6 है। 7th पार्ट देखें, 1 इसमें पॉजिटिव है और 6 जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप इसको इजीली कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, छोटी छोटी सी इसमें मल्टीप्लिकेशन है और इसके बाद आप इसका आंसर आराम से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 6 1 आर 6, तो आंसर विल बी -6। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है इसका। अब ये देखें, 8 पार्ट जो है ना, इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 3 इंटीजर्स हैं, एक है 3, एक है -1 और एक है 4। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब 3 इंटीजर्स होते हैं तो उनके साथ साइन भी डिफरेंट है, 2 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है, तो इस सूरत में हमने इसको कैसे सोल्व करना होता है। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप ये देखें, 3 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई -1 नेगेटिव है, मल्टीप्लाई 4 भी पॉजिटिव है। तो ये देखें, जो इसमें पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 3 1 आर 3, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके साथ अब ये हमारा जो तीसरा नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो कि 4 है। अब आप ये देखें कि -3 और +4 है, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 4 आर 12, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, -12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 9th पार्ट। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 4 -11 और -8। ठीक है, 4 है, -11 है और -8 है। इसमें हमारे पास 2 नंबर जो है वो नेगेटिव है और एक नंबर हमारे पास इसका पॉजिटिव है। तो इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था, 8 पार्ट हमने किया था, इसी तरह से ये देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय -11 इसको ब्रैकेट में कर लें और फिर -8 इसको भी ब्रैकेट में कर लें। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 पॉजिटिव है, इसको एज इट इज लिख दें और माइनस माइनस प्लस होता है, इसको प्लस को ब्रैकेट में लिख के 11 8 आर 88 कर लें। ठीक है, और उसके बाद ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, तो क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, 88 आ जाएगा। 88 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आ जाएगा। अब प्लस और प्लस दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, 352 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका 10th पार्ट। ठीक है, 10th पार्ट में ये हमारे पास इसका नेक्स्ट है हमारे पास इसका 10th पार्ट, 6 -2 और 2, 6 -2 और 2, इसमें 2 नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 6 2 आर 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस प्लस माइनस और 12 2 आर 24, तो आंसर -24 आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसका 11th पार्ट है, 3 -7 एंड -2, 3 -7 एंड -2। ये देखें, इसको आप कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और एक पॉजिटिव है। आप इसको ऐसे ऊपर जो क्वेश्चन किया था, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई करके आप उस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 7 आर, पहले आप इन दोनों को कर लें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या आप पहले इन दोनों को कर लें। ठीक है, ये दोनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा, तो हम पहले दोनों नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 2 आर 14।
अब ये प्लस 14 है और ये प्लस 3 है, तो प्लस 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 होता है। 14 3 आर 42, 42 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 12 पार्ट है -3 -5 एंड -2। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो इसका 12 पार्ट है, इसमें हमारे पास जो तीनों नंबर्स हैं इसके ये तीनों नेगेटिव आ गए हैं, -3 -5 एंड -2। तो इनको सोल्व करना भी बहुत आसान है। अब ये देखें कि आपने क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बेशक पहले 2 को कर दें क्योंकि अब तो तीनों के साथ नेगेटिव साइन है। तो माइनस माइनस प्लस 3 5 आर 15 और मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस और 15 2 आर 30, तो आंसर विल बी -30। 13th पार्ट 1 4 एंड -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखें 4 1 आर 4 क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो +4 आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय -2 जब हम इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 आर 8, -8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 14th पार्ट है। 14th पार्ट में हमारे पास है 2 -3 एंड -2। इसको सोल्व करते हैं। अच्छा ये देखें इसमें यहाँ पर आपके पास 2 नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले आप दोनों ब्रैकेट वाले जो है नेगेटिव नंबर्स इनको सोल्व कर लें। 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 आर 6, प्लस 6 आ जाता है, और ये दोनों आप पॉजिटिव हो गए हैं तो प्लस 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 2 6 आर 12, आंसर विल बी +12। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट है -3 -7 एंड -2। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का -3 -7 एंड -2। तीनों नंबर यहाँ पर नेगेटिव है, तीनों नंबर नेगेटिव हों तो फिर आप इनको, यहाँ पर तीनों नंबर नेगेटिव है, इसको आप इसी तरह से लिख लें। पहले -3 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखें आप कोई से भी 2 नंबर, हम फर्स्ट 2 नंबर ले लेते हैं, साइन क्योंकि सबके साथ एक जैसा है, माइनस माइनस प्लस 3 7 आर 21 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस माइनस 21 2 आर 42, तो आंसर इसका इस तरह से -42 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।